आज की इस वीडियो में हम पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। पंक्चुएशन क्या होती है? जब हम इंग्लिश में कुछ सेंटेंस लिखते हैं तो हमें उसमें ये बताने के लिए कि कहाँ पर हमें सेंटेंस ख़त्म करना है, कहाँ पर हमें थोड़ी सी देर के लिए रुकना है, कौन सा सेंटेंस एक क्वेश्चन है, हमें कुछ मार्क्स लगा देते हैं हम सेंटेंस में। जैसे कि कॉमा। कॉमा किस लिए होता है? कॉमा होता है कि जब थोड़ी सी देर के लिए सेंटेंस में रुकना होता है, इससे सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो जाता है कि हमें कहाँ पर पॉज लेना है, थोड़ी सी देर के लिए रुकना है ताकि हमें आगे का मीनिंग सेंटेंस का अच्छे से समझ आ जाए। फुल स्टॉप एक डॉट के जैसे बना देते हैं, ये हम सेंटेंस के लास्ट में बनाते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि सेंटेंस यहाँ पर ख़त्म हो गया है और इसके बाद हमें नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ना है। तो जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क बनाते हैं, और हर एक सेंटेंस जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखते हैं, तो वो हम कैपिटल ABCD में लिखते हैं। जब भी हम कोई प्रॉपर नाउन का यूज़ करते हैं या नया सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तब हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। तो पंक्चुएशन क्या हुआ? पंक्चुएशन वो मार्क्स मतलब कि निशान है, साइन है, जो कि अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इस तरह से। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से देखते हैं कि कॉमा हम कब लगाते हैं, जब हमें एक लिस्ट लिखनी होती है किसी सेंटेंस में। जैसे स्वाति हैड मिल्क ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पर मिल्क ब्रेड बटर एक लिस्ट हो गई नाश्ते के आइटम्स की कि क्या क्या आइटम्स हैं, तो यहाँ पर हम कॉमा लगाते हैं। जैसे दृष्टि रीड्स, राइट्स, ड्रॉज एंड प्लेज इन स्कूल, तो यहाँ पर हमने देखा अलग अलग काम कर रही है दृष्टि, तो रीड्स कॉमा, राइट्स कॉमा, ड्रॉज एंड प्लेज। तो इस तरह से जब कई सारे एक्शन वर्ड्स हमें लिखने होते हैं एक ही तरह के, तब हम कॉमा लगाते हैं सेंटेंस में। अब हम फुल स्टॉप कब लगाते हैं? फुल स्टॉप हम जब लगाते हैं जब हमें कोई सिंपली एक बात कहनी होती है, अपनी इंफॉर्मेशन देनी होती है। जैसे आई गो टू स्कूल डेली, हमने एक बात कह दी और उसके बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। शी लव्स सिंगिंग, हमारी सेंटेंस कंप्लीट हो गया क्योंकि हमने कह दी, ख़त्म हो गया हमारी बात कि शी लव्स सिंगिंग, तो उसके लास्ट में हम फुल स्टॉप का पंक्चुएशन मार्क लगाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि हम क्वेश्चन मार्क कब लगाते हैं। जब हमें किसी सेंटेंस से कुछ क्वेश्चन पूछना होता है, एक सेंटेंस एक क्वेश्चन होता है, तब हम उसके लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे वेयर डू यू प्ले, एक क्वेश्चन है कि तुम कहाँ खेलते हो। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, तो एक क्वेश्चन है, इसके लास्ट में हम एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और नेक्स्ट कैपिटल लेटर, हमें कोई भी सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे बर्ड्स हैव ए विंग्स, तो इसमें हमने B कैपिटल लिखा। हर नेम इज़ महिमा, नेक्स्ट सेंटेंस है तो H कैपिटल। आई हमेशा कैपिटल बनता है, चाहे वो सेंटेंस के बीच में आए या स्टार्टिंग में आए, तो इसलिए हमेशा ये बात का ध्यान रखना है कि आई हम जहाँ भी यूज़ करेंगे हम उसे कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से पंक्चुएशन मार्क्स को समझते हैं। जैसे फर्स्ट वन, डू यू हैव एनी पेट्स, तो ये क्वेश्चन हो गया, तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यूज़ किया। अब हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? यस, यस के बाद हम रुकेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे कॉमा लगाया। यस आई हैव द 3 पेट्स, अभी सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो हमने यहाँ पे फुल स्टॉप। अब उसके बाद आई है तो आई हमेशा हम कैपिटल लिखेंगे। आई हैव ए पैरट, ए पप एंड ए किटन, तो अब यहाँ पे लिस्ट है तो हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। पेट, पैरट, पप एंड ए किटन, तो इस तरह से हम सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क लगाते हैं। जैसे वेयर आर यू गोइंग, ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आई एम गोइंग टू द मार्केट, अब सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमने, चाहे वो क्वेश्चन सेंटेंस लिख रहे हैं या वो आंसर सेंटेंस लिख रहे हैं, हमें हमेशा कैपिटल ABCD में लिखना है, और सेंटेंस के लास्ट में सिंपल सेंटेंस में फुल स्टॉप लगाना है। तो इन बातों का हमें
पंक्चुएशन सेंटेंस लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि हमारी पंक्चुएशन करेक्ट होनी चाहिए सेंटेंस में। अब हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। फर्स्ट वन, द लॉयन इज द किंग ऑफ द जंगल। अब हम यहाँ पर क्या है, क्योंकि एक सेंटेंस है, क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर क्या लगेगा, फुल स्टॉप। वेयर इज़ योर स्कूल बैग। अब वेयर इज़ योर स्कूल बैग, ये तो एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। योर यूनिफॉर्म इज़ नीट, तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया, तो यहाँ पे हम कॉमा नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हमें फुल स्टॉप लगाना है। इसके बाद इज़ द टीचर एब्सेंट टुडे, तो ये जब इज़, आर, एम, डू, डिड ये पहले आ जाते हैं तो ये क्वेश्चन हो जाता है कि क्या टीचर आज एब्सेंट है। तो अब ये क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा क्वेश्चन मार्क। हु इज़ द माइटियर देन द स्वॉर्ड, तो ये भी एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो इस तरह से हम सेंटेंस को पढ़कर ये डिसाइड करते हैं कि इसमें लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा या क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब हम कुछ सेंटेंस में कॉमा का यूज़ देखेंगे कि हम कॉमा कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में, द फार्मर हैज़ ए हॉर्स कॉमा, ए काऊ कॉमा, ए रैबिट एंड ए टर्की। जब हम लास्ट वाला दो लिखते हैं वर्ड्स तो उनके बीच में हम एंड लगाते हैं, और उससे पहले जितने वर्ड्स होते हैं लिस्ट के उसके पहले कॉमा लगाते हैं उसके बीच में। तो इस तरह से हम कॉमा यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल, आई कैन रन कॉमा, जंप कॉमा, स्किप एंड स्विम। तो इस तरह से हम सेंटेंस में कॉमा का यूज़ करते हैं। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें फुल स्टॉप, कॉमा और पंक्चुएशन मार्क, कैपिटल लेटर्स सबका हमें ध्यान रखना है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, विल यू गो। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में लिखना है, तो यहाँ पे हम कैपिटल W यूज़ करेंगे। विल यू गो टू द मार्केट टुमारो, तो ये क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, रितेश नाम है और फर्स्ट लेटर है R कैपिटल। रितेश हैड 2 eggs कॉमा ब्रेड एंड जैम फॉर ब्रेकफास्ट, तो ये सेंटेंस है, तो हम इसमें फुल स्टॉप लगाएंगे। आई कैपिटल, आई वेंट टू सी ए सर्कस यस्टरडे, तो एक सेंटेंस है, हमने एक बात कही है, स्टेटमेंट, तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा। इस तरह से हम सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क्स का ध्यान रखते हैं। अब एक स्टोरी है, इसमें हम कुछ पंक्चुएशन करके देखते हैं। राम R कैपिटल, राम एंड दीक्षा का D कैपिटल, आर फ्रेंड्स फुल स्टॉप, क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसके बाद I कैपिटल, इट विल बी देयर बर्थडे ऑन फ्राइडे, सेंटेंस कंप्लीट, फुल स्टॉप। उसके बाद T कैपिटल, दे बोथ आर वेरी एक्साइटेड, फिर फुल स्टॉप, क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल, दे सेलिब्रेटेड देयर बर्थडे इन द क्लासरूम, फुल स्टॉप। फिर A कैपिटल, ऑल देयर फ्रेंड्स गेव देम गिफ्ट्स, फुल स्टॉप, सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट लेटर कैपिटल, माया गेव देम चॉकलेट कॉमा, रुचि R कैपिटल बनेगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, रुचि गेव देम ए पिक्चर ऑफ ताजमहल, तो फुल स्टॉप। फिर दे का T कैपिटल, दे सेलिब्रेट देयर बर्थडे इन द मंथ ऑफ जनवरी का J कैपिटल, एवरी ईयर, फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से हम सेंटेंस में पंक्चुएशंस को मार्क करते हैं। ये हमारे सेंटेंस का मीनिंग क्लियर करती हैं कि पंक्चुएशन लगाने से हमें क्लियर हो जाता है कि सेंटेंस का क्या मीनिंग है। तो इस तरह से बच्चों ये पंक्चुएशंस का लेसन हुआ।